हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे ब्लड प्रेशर क्या होता है, और उसी का मैं दूसरा पार्ट ला रहा हूँ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में क्या अंतर होता है। और मैं ब्लड प्रेशर के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में क्या डिफरेंट होता है। हाइपरटेंशन में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हाइपोटेंशन में हमारा ब्लड प्रेशर घट जाता है। और एम एच जी का फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर मर्क्यूरी। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में अब जान लेते हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में क्या डिफरेंट होता है। हमारा क्या है सिस्टोलिक और ये हमारा है डायस्टोलिक। ये जो ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है हम इसे सिस्टोलिक बोलते हैं, और ये जो नीचे का ब्लड प्रेशर हमारा होता है हम इसे डायस्टोलिक बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जब हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं, जब हम स्कार्फ को बांह में जब बांध के जब हम प्रेशर करते हैं ब्लड प्रेशर के थ्रू, तो जो प्रेशर जो बनता है तो हम उसको प्रेशर को ले जाते हैं 120 से ऊपर, मतलब 140 ले जाते हैं, 160 ले जाते हैं। और जब हम स्टेथोस्कोप लगा के वेन में जब हम सुनते हैं तो जो पहली आवाज़ आती है तो वो हमारा सिस्टोलिक होता है। और जब जहाँ पे हमारा साउंड जब ख़त्म होता है स्टेथोस्कोप के थ्रू जब सुनते हैं, तो जब हमारा साउंड जब ख़त्म होता है तो हमारा डायस्टोलिक होता है। तो ब्लड प्रेशर के थ्रू मतलब जब मापते हैं तो सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि मतलब हार्ट में ऐसा क्या होता है, पता कैसे चलता है कि सिस्टोलिक है डायस्टोलिक, बॉडी में क्या मैकेनिज्म होता है। जो हमारा हार्ट जो होता है दो मोड में काम करता है। जैसे एक होता है कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सन। कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सन मतलब एक हार्ट कंस्ट्रक्शन मोड में आता है, अपने अंदर ब्लड को एब्जॉर्ब जब करता है तो वो कंस्ट्रक्शन मोड में होता है। और जब ब्लड को आर्टरी के थ्रू जब वो बाहर जब छोड़ देता हो तो उसे हम उसे रिलैक्सेशन मोड बोलते हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन मोड है सिस्टोलिक में क्या होता है, सिस्टोलिक में जब हमारा हार्ट जब सिस्टोलिक में हमारा जो हार्ट होता है वो जब अपने अंदर ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब एब्जॉर्ब करके, और जब आर्टरी के थ्रू जब बाहर छोड़ता है तो उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं इसको। कंस्ट्रक्शन मोड से जब रिलैक्सेशन मोड में, कंस्ट्रक्शन मोड में मतलब हार्ट हमारा ये हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जब रिलैक्सेशन मोड में आता है तो इसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक ये कंस्ट्रक्शन मोड में, कंस्ट्रक्शन। जब कंस्ट्रक्शन मोड में आएगा तो हम उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जब रिलैक्सेशन मोड में आएगा तो हम उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। रिलैक्सेशन मोड, इसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। बहुत स्टूडेंट होते हैं कि मतलब बार बार पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनको जैसे समझ में नहीं आता है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में क्या अंतर होता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में बहुत छोटा सा अंतर होता है। जब हमारा हार्ट जब कंस्ट्रक्शन मोड में आएगा तो हम उसे हम सिस्टोलिक बोलेंगे, जब हमारा हार्ट रिलैक्सेशन मोड में आएगा तो उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है। मैं इसका एक एनिमेशन वीडियो साइड में लगा दूंगा जिसके थ्रू आपको और आसानी से समझ में आएगी। और जब कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो हमारा आर्टरी होता है, जो हमारा आर्टरी होता है, ये जो आर्टरी होता है इस पर प्रेशर बढ़ जाता है, इससे हमारा प्रेशर बढ़ जाता है, इससे हम सिस्टोलिक बोलेंगे। और जब ये इस पे प्रेशर जब घटता है आर्टरी पे, जब रिलैक्सेशन मोड में आएगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर घट जाएगा, तो इसे हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।